Morning, dear children. How are you all? Hope you all are fit and fine and taking good care of your health. So, children, let us move ahead towards our next topic, that is caste and politics. And we have already read about gender and religion and role of gender discrimination and religion in politics. So, बच्चे, gender discrimination का मुद्दा जब हम उठाते हैं पॉलिटिक्स में, जब इनको मिक्स किया जाता है, तब पॉजिटिव उसका रिजल्ट आता है। कैसे? जब ये मुद्दा उठता है और ये बार बार उठता आया है कि वाई वीमेन रिप्रेजेंटेशन इज़ लेस इन पॉलिटिक्स। तो जब ये बात खुलती है, जब इस पर डिस्कशन होती है, तो उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, वीमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी बढ़ेगी ना। सो अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे को उठाया जाता है पॉलिटिक्स में, देन इट विल गिव पॉजिटिव रेस्पेक्ट। ओके, बट जो हमने रिलीजन वाला पढ़ा, अगर रिलीजन के मुद्दे को बार बार ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स में, देन इट ऑलवेज गिव्स नेगेटिव aspects as we have always see in the form of violence, riots and massacre. Okay, इवन कई कंट्रीज टूट चुकी हैं। हमारा जो पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, वो भी रिलीजन बेस पे ही हुआ था। तो रिलीजन पॉलिटिक्स हमेशा ही नेगेटिव एस्पेक्ट देती है, नेगेटिव ही रिजल्ट देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कास्ट। तो कास्ट का जो पॉलिटिक्स में यूज़ होता है, इसका एक मिक्स्ड इफेक्ट रहता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सो लेट अस रीड फर्दर। सो बच्चे, इस पूरी स्लाइड्स में जो भी लाइंस यूज़ की गई हैं, ये आपकी बुक्स की ही सारी लाइंस हैं। सो रीड द चैप्टर थॉरोली, आपको ये सारी लाइंस वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, सो कास्ट इनइक्वालिटीज़, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कि स्टिल इन इंडिया कास्ट इनइक्वालिटीज़ कैन बी सीन। यस, अभी भी हैं कास्ट इनइक्वालिटीज़, और इसका बेस कहाँ से है? तो सारी जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, सब में पहले सोशल इनइक्वालिटी है। और वो किस कारण थी इनइक्वालिटी? डिवीजन ऑफ लेबर के कारण, कि अर्लियर टाइम्स में बच्चे कुछ काम बांट दिए गए थे लोगों को, ग्रुप्स ऑफ पीपल बना दिए गए और उनको स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क बांट दिया गया, दैट इज़ नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो अब जिनको काम बेटे ये मिला था जूते बनाने का, क्रीमेशन करने का, तो जब वो लोग पहले इकट्ठे बैठते थे वैदिक टाइम के पीरियड में, कोई ऐसे रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं था। तो जो बंदा ऐसे जूते बना के आता था, तो उसको बोला जाता था, यार तुम नहा धो के आओ, तुम ऐसे जूते बना के आए हो और तुम क्रीमेशन करके आए हो, ठीक है। बट ऐसे रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं था कि कोई अनटचेबिलिटी नहीं थी। बाद में एक्सट्रीम हो गया, ये ऑक्यूपेशन बेस्ड नहीं रहा कास्ट सिस्टम, इसको हेरिडिटिवाइज कर दिया गया, as you can see. Okay, earlier it was occupational based, but later it became rigid and based on hereditary basis, कि आप जिस फैमिली में, जिस क्लैन में जन्म लेते हो, अब आप उस कास्ट के हो गए। ओके, सो इस तरह से एक सोशल इनइक्वालिटी बन गई है कास्ट सिस्टम के कारण, ठीक है। एंड देन जो हमारे बच्चे हेरिडिटी ऑक्यूपेशनल डिवीजन थे बड़े पहले से, उसको हमारे रीति रिवाजों ने सैंक्शन कर दिया और उनको रिजिड बना दिया और गहरा बना दिया, ठीक है। अब जैसे रिचुअल्स कैसे हैं, सेम कास्ट ग्रुप के जो लोग हैं सोशल कम्युनिटी में, वो सिमिलर ऑक्यूपेशन ही करते हैं मोस्टली। देखिए, जो बिज़नेस ग्रुप है, ठीक है, वो बिज़नेस का काम करना चाहता है बड़े पहले से। अब तो ये रिचुअल्स टूट गए हैं। ब्राह्मण ग्रुप है तो उनको ये काम दे दिया गया, वो पूजा पाठ का काम वही देखते हैं मोस्टली। ओके, तो इस तरह से और क्या रिचुअल्स हैं? मैरिज सबसे बड़ा इशू है, कि बहुत पहले से ये रिचुअल चला है कि सेम कास्ट ग्रुप में ही मैरिज होगी। ओके, एंड डिडंट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप्स, जिनको अनटचेबल माना जाता है उनके साथ लोग खाना खाना पसंद नहीं करते। तो ये जो सारी रिजिडिटी है, ये बाद में बनी है, अर्लियर टाइम्स में इतनी रिजिडिटी कास्ट सिस्टम में नहीं थी। ओके, सो दिस बिकेम क्लियर दैट still there are caste inequalities in our society. तो बच्चे, जो कास्ट सिस्टम है, इस तरह से आप एक कास्ट को एक्सक्लूड कर देते हो, जिनको आउटकास्ट ग्रुप्स कहा गया है, ठीक है, उनको टोटली मार्जिनलाइज कर दिया जाता है सोसाइटी से। दे वर सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और इसी को छुआछूत का नाम दिया गया है, अनटचेबिलिटी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज के टाइम में इसे
बिल्कुल बंद कर दिया गया आर्टिकल 17 में। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वाज गिवन इन फंडामेंटल राइट्स। ओके, देन दैट्स वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, ये जो आप देख रहे हो, ये जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं सच एज जो आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहे हैं, ज्योतिबा फुले, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे कास्ट सिस्टम को। ओके, एंड अम्बेडकर जी को भी आप देख सकते हैं। गांधी जी, ये हमारे फादर ऑफ द नेशन भी हैं और बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्मर भी थे, ठीक है, और इन्होंने हमेशा ही कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया है। एंड लास्ट में है आपके पेरियार रंगास्वामी, ये जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे बच्चे, इन लोगों ने कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं। ओके, ये लोग हमेशा ही ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जिसमें कास्ट इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है, और ऐसी सोसाइटी बने जिसमें सभी इक्वल हों। ओके, और भी काफ़ी रीजंस हैं जिसके कारण कास्ट इनइक्वालिटीज़ कम हुई हैं, ठीक है। पार्टली ड्यू देयर एफर्ट्स, कुछ तो इन सोशल वर्कर्स के एफर्ट्स के कारण जो है कास्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा ठीक हुआ है, और पार्टली ड्यू टू द अदर सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंजेस, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स पैसे से रिगार्डिंग जब कोई सोशल ग्रुप आगे बढ़ जाता है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन होती है, शहर बसते हैं। ओके, अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण। ओके, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, जब आपकी जो लिटरेसी लेवल बढ़ता है, अनपढ़ लोग जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इससे भी अवेयरनेस आती है सोसाइटी में, ठीक है, तो इससे भी कास्ट इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हुई है लाइफ में। सो ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन के कारण भी हमारी सोसाइटी से कास्ट इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हुई हैं। एंड ऑक्यूपेशन मोबिलिटी, ये भी एक रीज़न है। ऑक्यूपेशन मोबिलिटी मीन्स कि लोगों ने शिफ्ट कर दिया है अपना ऑक्यूपेशन। ज़रूरी नहीं है कि अब जो पहले खेतों में काम करते थे, फील्ड्स में काम करते थे, अब वो कोई और काम नहीं कर सकते। अगर किसानों के बेटे पढ़ जाते हैं और भी अगर वो शिफ्ट करना चाहते हैं ऑक्यूपेशन, तो दे कैन डू, ठीक है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो अब वो ओल्डन टाइम्स वाली रिजिडिटी नहीं रही है, ठीक है। एंड वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, पहले गांव में ज़मींदारों की बहुत चलती थी, तो उनकी पोजीशन तो अब बिल्कुल भी नहीं रही है, वो लैंडलॉर्ड सिस्टम ख़त्म हो गया। अब तो पंचायती राज सिस्टम के थ्रू आपका प्रधान चुना जाता है। ओके, और फंडामेंटल राइट्स ने जो हमें एक तरह से इक्वालिटी दी है, उसके बाद तो कास्ट सिस्टम टोटली बैन कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी बैन कर दी गई है। ओके, द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर रही हैं, सोसाइटी को इम्प्रूव कर रही हैं। ओके, एज यू कैन सी ऑल दीज पॉइंट्स व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, एंड मोर ओवर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है टोटली प्रोहिबिट कर दिया गया है। ओके, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज़ टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, रिजर्वेशन भी मिली है कास्ट के अकॉर्डिंग, ताकि जो इनजस्टिस हुआ है कास्ट के बेसिस पे उसे ख़त्म किया जा सके। ओके, और अब कुछ एग्जांपल आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आप देख सकते हैं। जब आप एक पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं अपने घर के बाहर, तो कास्ट सिस्टम कहीं भी नज़र नहीं आता है। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आता है। रेस्टोरेंट्स में हमें नहीं पता हमारे साथ कौन बैठा है अगले सीट पे। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल गिवन इन योर बुक। So if a person who lived in a century ago were to return to India, she would be greatly surprised. जो लोग इंडिया से बाहर चले गए हैं तो वो हैरान होंगे अब इंडिया को देख के कि इंडिया में ट्रमेंडस चेंज आया है कास्ट सिस्टम के बेसिस पे। बट ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, कास्ट सिस्टम टोटली डिसअपेयर नहीं हुआ है। येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपेयर्ड फ्रॉम कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। व्हाट इज़ कॉन्टेम्प्रेरी? जो आजकल का इंडिया है। कॉन्टेम्प्रेरी मीन्स जो आजकल का प्रेजेंट टाइम है, दैट इज़ कॉन्टेम्प्रेरी। तो टोटली तो हम नहीं कह सकते ये ख़त्म हो गया है, कहीं ना कहीं ये इसके कुछ हमें पिक्चर्स देखने को मिल ही जाते हैं। सम इंस्टेंसेस वी हर्ड अबाउट दिस कास्ट सिस्टम। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव बीन परसिस्टेड, अभी भी हैं, कास्ट इनजस्टिसेस होती रहती हैं। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। देखिए मैरिज सिस्टम में तो आप देख सकते हैं
90% 85% मैरिजेस अपनी ही कास्ट में होती हैं अभी भी। 90% मैरिजेस ओके अपनी ही कास्ट में लोग प्रेफर करते हैं। और अनटचेबिलिटी भी अच्छी तरह से अबॉलिश नहीं हुई है ओके। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट कर दिया इसलिए लोग डरते हैं, और ये डर ज़रूरी है कि कोई कास्ट रिलेटेड किसी पे कोई कमेंट ना करे ओके। सो दीज रूल्स आर वेरी नेसेसरी। और ये थोड़ी सी इनइक्वालिटी इस कारण है कि बहुत सेंचुरीज हो गई ये कास्ट सिस्टम यूज़ होता रहा है तब से, तो इसे थोड़ा इफ़ेक्ट तो कहीं ना कहीं दिखाई देते ही हैं ओके। अर्लियर जो कास्ट ग्रुप्स थे बच्चे जिनका एजुकेशन में कोई एक्सेस नहीं था ओल्ड सिस्टम में, लेकिन अब हर कोई पढ़ रहा है मॉडर्न इंडिया में ओके। सो दे आर डूइंग वेरी वेल। These groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind. तो जिन लोगों को आजकल एक्सेस हो गया है, जिनके बच्चे पढ़ने लग गए हैं, जो पहले नहीं थे, पढ़ नहीं रहे थे और पीछे रह गए थे, बट वो पढ़ रहे हैं तो वो तो आगे निकल चुके हैं। बट स्टिल कुछ ऐसे ग्रुप्स रह गए हैं जहाँ पे अभी भी बच्चे अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो नेचुरली वो पीछे हैं थोड़े, दे आर लैगिंग बिहाइंड ठीक है। So अभी भी still that's why there is disproportionately large presence of upper caste among the urban middle class in our country ठीक है। सो यही रीज़न है कि अभी भी हमारे अपर कास्ट में इंडिया में आपको ये कास्ट सिस्टम जो है प्रेवलेंट मिलेगा ओके। कास्ट continues to be closely linked to economic status. Now there comes next topic, caste in politics okay। कास्ट को कैसे पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन फ्रेम ओके। सो जैसे हमने कॉम्युनलिज्म का केस पढ़ा था, एक कॉम्युनल माइंड क्या सोचता है कि रिलीजन बेस होना चाहिए सोसाइटी का, और कास्टिज़म का भी यही मतलब होता है कि कास्टिज़म का मतलब ये होता है एक बिलीफ होता है, इट इज़ रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज़ द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, कि अगर हमें एक सोशल कम्युनिटी बनानी है तो कास्ट बेस बननी चाहिए। तो कास्टिज़म को इस तरह यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स में। तो इस तरह से सोचने से क्या होता है, जो भी लोग सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं वो एक अपनी एक नेचुरल सोशल कम्युनिटी बना लेते हैं, और एक सेम इंटरेस्ट आपस में उनका होता है ठीक है, वो किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ वो शेयर नहीं करते हैं। एज वी सॉ इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, सच अ बिलीफ इज़ नॉट बॉर्न आउट बाय आवर एक्सपीरियंस। कम्युनलिज्म जो है ऐसा कास्टिज्म से टोटली हटके है, वो कुछ और ही चीज़ है ठीक है। कास्ट एक ऐसा एस्पेक्ट है, इट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, बट इट इज़ नॉट ओनली रेलिवेंट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। मतलब कास्ट ऐसी चीज़ है, ये थोड़ा हटके है। कास्टिज़म तो एक्सपीरियंस करके ही पता लगता है, जो जिस कास्ट से बिलोंग करता है उसको वैसे ही एक्सपीरियंसेस होते हैं ओके। बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा एस्पेक्ट नहीं है कि इसके कारण बहुत वायलेंस हो रहा है ओके। बहुत ज़्यादा वायलेंस नहीं हो रहा है, बट स्टिल कास्ट इनइक्वालिटीज़ आर prevalent in society और कास्ट को पॉलिटिक्स में यूज़ किया जा रहा है। लेट अस सी हाउ कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। When parties choose candidates in elections, they keep in mind the caste composition of the electorate. जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में उतरती है ना बच्चे, तो वो देखती है कि मेरे कास्ट के कितने लोग हैं। जब वो किस कैंडिडेट को उतारते हैं तो वो कास्ट कॉम्पोजिशन को देखते हैं पहले, कि कितने किस कास्ट से मेंबर हमें वोट कर सकते हैं। तो वैसे वैसे कैंडिडेट वो उसी एरिया से उतारेंगे जिस कास्ट के लोग उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं ठीक है। When government are formed, political parties usually take care of that representative of different caste and tribes find a place in it ठीक है। तो अब गवर्नमेंट बनती है तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का ध्यान रखते हैं अपने अपने कास्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग। देन पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक स्पेशल अपील्स, जैसे कि हमने कम्युनलिज्म में पढ़ा था कि रिलीजन बेस पे वोट मांगे जाते हैं, सेम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी कास्ट के नाम पे वोट मांगती हैं और सपोर्ट मांगती हैं लोगों का ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट मीन्स राइट टू वोट ठीक है।
तो इसका जो हमारे डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा फीचर जो दिया गया है दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और 1 पर्सन 1 वोट। इससे क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स को अब मांगने ही पड़ते हैं वोट, क्योंकि हर एक पर्सन के वोट की अपनी वैल्यू है, ठीक है। तो उन्हें एक एक वोट जो है मोबिलाइज करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट among the it also brought new consciousness among the people of caste that were hitherto treated as inferior and low। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कास्ट ग्रुप्स को कि सारे कास्ट ग्रुप्स को पता है कि इलेक्शंस के टाइम हमारी बहुत वैल्यू बढ़ेगी, हमारा एक एक वोट बहुत कीमती है। तो जिन कास्ट को इन्फीरियर भी माना गया था इलेक्शंस के टाइम, पॉलिटिक्स के टाइम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यही रोल है कास्ट का पॉलिटिक्स में। और ये चीज़ देखते हुए, इस फोकस को देखते हुए कई बार लगता है इलेक्शंस कुछ नहीं है, इलेक्शंस आर नथिंग डिस्पाइट कास्ट पॉलिटिक्स, कि सब कुछ कास्ट है। कई बार ऐसा लगता है, कई बार कुछ एरियाज़ में कास्ट डोमिनेशन इतना ज़्यादा होता है पॉलिटिक्स में कि जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि उन्हीं की कास्ट से जो है उनका लीडर बने। नेक्स्ट, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया हैज़ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कास्ट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता ना बच्चे पॉलिटिक्स पे, तब तो सारी जगह पे आपको एक ही कास्ट के लोग नज़र आते। अब लोग अवेयर हो गए हैं, वो कास्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होने देते हैं पॉलिटिक्स में। कहीं पे भी इंडिया में ऐसी कोई आपको कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मिलेगी जिसमें एक ही कास्ट के लोग जीते हों, ओके। हर कैंडिडेट को और हर पार्टी को सारी कास्ट के लोगों का दिल जीतना पड़ता है। They had to win confidence of more than one caste and community to win elections। उन्हें एक कास्ट से ज़्यादा और कम्युनिटी का दिल जीतना पड़ता है इलेक्शन जीतने के लिए। तो यहाँ पे कास्ट जो है पॉलिटिक्स वो थोड़ी फेल हो जाती है कि एक कास्ट का जो कैंडिडेट है और जो पार्टी है वो एक कास्ट के बेसिस पे नहीं जीत सकते, तो उन्हें सभी कास्ट का ध्यान रखना पड़ता है, ओके। No party wins the votes of all the voters of caste or community, as we have already discussed कि एक पार्टी जो है सारे कास्ट का और कम्युनिटी के वोट्स नहीं जीत सकती है, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं कि कास्ट एक वोट बैंक है पार्टी के लिए। इसका मतलब ये है कि काफ़ी लोग ऐसे ताक में बैठे रहते हैं कि वोटिंग के टाइम, इलेक्शन के टाइम हमारी कास्ट के लोगों की वैल्यू बढ़े, पर सब ऐसे नहीं होते हैं कि वो कास्ट को वोट बैंक की तरह लेते हों, ओके। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। नाउ कुछ पार्टीज़ क्या करती हैं बच्चे, वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट उतार देती हैं सेम कास्ट से। अगर उस एरिया में उस कास्ट की बहुत डोमिनेशन हो, लोग प्रेफर करते हो कास्ट वाइज वोट करना, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने कैंडिडेट को कास्ट वाइज वहाँ से उतारेगी। पर कई बार ऐसा होता है, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स नहीं चलती है, तो सम वोटर्स हैव more than one candidate from their caste while many voters have no candidate from their caste। जहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स नहीं चलती है वहाँ पे वो कास्ट वाइज अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, ओके। एंड देन नेक्स्ट, द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी एंड एमएलए फ्रिक्वेंटली लूज इलेक्शंस। कि अगर ऐसा कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलता होता ना बच्चे, तो फिर तो सारे एमपी और एमएलए जो है कभी भी नहीं हारते, ठीक है। सो हमेशा ही ऐसा नहीं होता है कि कास्ट बेसिस पर ही लोग वोट करें। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही जब ये कास्ट ऑन पॉलिटिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था कि कास्ट एक ऐसा एस्पेक्ट है पर इसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है पॉलिटिक्स में, है पर इतना नहीं है, ओके। As you can see बच्चे, these all points we have already discussed in slides, okay, and this you can see, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो कास्ट्स को वोट बैंक मानते हैं, यू कैन सी, देखिए डिफरेंट कास्ट के नाम लिखे हैं लॉकर्स पे कि यहाँ से कितने वोट निकलेंगे, यहाँ से कितने वोट निकलेंगे, ठीक है।
तो कुछ जगह तो पॉलिटिक्स बहुत चलती है कास्ट वाली, लेकिन कुछ जगह नहीं चलती है। ओके, सो क्लियरली कास्ट मैटर करती है बच्चे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, कहीं पे कुछ और फैक्टर्स मैटर करते हैं। ठीक है, जैसे कि सभी कास्ट वाइज वोट नहीं करते हैं, एज यू कैन सी हेयर द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ लोग पार्टी देख के वोट करते हैं, उनकी बहुत अटैचमेंट रहती है कि मैं इस पार्टी को ही वोट करूँगा, वो कास्ट नहीं देखते हैं। ठीक है, वो पीपल विद द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट रहते हैं बच्चे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो कास्ट बेसिस पे वोट करें, कुछ इकोनॉमिक कंडीशन को देख के वोट करते हैं। ठीक है, बोथ पुअर और मैन एंड वीमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। कई बार देखिए पुअर पीपल होते हैं, उन्हें मजबूरी के कारण अगर कोई कास्ट वाइज वोटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें कई बार लालच दिया जाता है कि अगर हम आपकी कास्ट वाले लोग जीत गए तो आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट करेंगे। तो इसी तरह इकोनॉमिक कंडीशन भी मैटर करती है कि आप कास्ट वाइज वोट करोगे या ना करोगे। ओके, पीपल असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स मैटर एंड ऑफन डिसीजिव इन इलेक्शंस। जो अवेयर लोग होते हैं ना बेटे, जिनके अवेयरनेस होती है और इकोनॉमिकली भी वो गुड होते हैं, वो तो पार्टी की परफॉर्मेंस देखते हैं और कैंडिडेट की, किस कैंडिडेट ने, इस पार्टी ने पिछले इलेक्शंस में कितना अच्छा काम किया है, उस बेसिस पे वो वोट करते हैं। एंड दिस इज़ द राइट वे और डेमोक्रेटिक वे टू गिव वोट। ओके, देन देयर इज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पॉलिटिक्स इन कास्ट। अगेन वन मोर क्वेश्चन कि कास्ट को कैसे यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स में, वो तो आपने काफ़ी पॉइंट्स पढ़ लिए, लेकिन पॉलिटिक्स इन कास्ट लोग भी फ़ायदा उठाते हैं इलेक्शंस के आने का, ये मतलब है इस टॉपिक का। ओके, लेट अस डिस्कस थ्रू स्लाइड्स, सेम यही आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे उसमें। सो देर इज़ नॉट ओनली वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स बच्चे, पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट identities by bringing them into political arena. Okay, so सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वही कास्ट रिडन होती हैं, जो डिफरेंट कास्ट्स के लोग होते हैं ना बच्चे, वो भी पॉलिटिसाइज्ड हो गए होते हैं, वो भी पहले से ही ताक में बैठे होते हैं पॉलिटिक्स से फ़ायदा लेने के लिए। ठीक है, सच इज़ each caste group tries to become bigger by incorporating within its neighboring caste or subcaste which is were earlier excluded from it। कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो डिफरेंट कास्ट के लोग भी खुद को एक बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी सारी की सारी कास्ट इकट्ठा करते हैं। सब कास्ट जो पहले इकट्ठा भी नहीं थी, उनमें भी पहले थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, तो वो सबको इकट्ठा कर लेते हैं इलेक्शंस के टाइम में बेनिफिट लेने के लिए। तो इट्स टू वे प्रोसेस, पार्टीज भी उनको कास्ट को यूज़ करती हैं और कास्ट वाइज लोग भी पॉलिटिसाइज्ड हो गए हैं। गॉट इट? वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर into a coalition with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiation। और काफ़ी कास्ट ग्रुप जो हैं दूसरी ग्रुप वालों के साथ भी टाई कर लेते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ। कोलिशन मीन्स मेल जोल बढ़ा लेते हैं, इकट्ठा ग्रुप बना लेते हैं अगेन इलेक्शन से और पॉलिटिकल पार्टी से फ़ायदा लेने के लिए। New kinds of caste groups have come up in the political arena like backward and forward caste groups। तो जिस तरह से बैकवर्ड क्लासेस और फॉरवर्ड क्लासेस ग्रुप हैं, कास्ट ग्रुप्स हैं, ये भी नए नए ग्रुप्स जो है इलेक्शन के टाइम में आपको देखने को मिल जाएंगे फ़ायदा उठाने के लिए। ओके, दस एज वी हैव सीन हाउ कास्ट प्लेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स। बच्चे कैसे हमने देखा कास्ट से कितने ज़्यादा रोल प्ले होते हैं पॉलिटिक्स में। कुछ सिचुएशन में expression of caste difference in politics gives many disadvantaged communities the space to demand their share of power। कई बार तो ये फ़ायदा देता है। ठीक है, इसके बोथ एस्पेक्ट्स हैं कास्ट के, हमने बताया था नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो कास्ट ग्रुप्स पहले थोड़े डोमिनेटेड थे, दबे हुए थे, उनको एक अच्छा मौका मिलता है। डिसएडवांटेज जो कम्युनिटीज़ थी उनको आगे आने का मौका मिलता है और अपनी पावर शेयरिंग में वो टेक पार्ट करने का मौका मिलता है। सच एज दलित्स एंड ओबीसी कास्ट ग्रुप, उनको बेटर टाइम होता है ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आने का। ओके, several political and non-political organizations have been demanding and agitating for the end to discrimination against particular caste for
मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। और इसी इलेक्शन के टाइम में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आती हैं ये भेदभाव ख़त्म करने के लिए कास्ट बेसिस पे, कि उन्हें भी रिस्पेक्ट मिले, मोर डिग्निटी मिले कास्ट वाइज, और सारी चीज़ें मिले, रिसोर्सेज भी मिले, लैंड भी मिले, और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। ओके, एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ठीक है, सबको बेटर एक्सेस चाहिए होता है। दिस इज़ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कास्ट वाइज लोगों के लिए अच्छी चीज़ों की डिमांड करती हैं, लैंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ की। दिस इज़ गुड एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट, बट देर इज़ ऑल्सो नेगेटिव एस्पेक्ट। जैसे कि हमने रिलीजन के मैटर में पढ़ा था, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज़ नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। जब किसी कंट्री में बच्चे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो कास्ट रिलीजन पॉलिटिक्स का बढ़ता रोल अच्छा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होती है। ओके, तो ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करती हैं। इससे क्या होता है, इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज़ लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। जो हमारी सोसाइटी में मेन मुद्दे हैं जिन पे ध्यान जाना चाहिए, वहाँ से उठ जाता है पार्टीज़ का। उन्हें लोगों के डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, वेलफेयर पे ध्यान देना चाहिए, वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए कास्ट रिलीजन पे स्ट्रेस कर देती हैं। ओके, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। और कुछ केसेस में क्या रहता है, कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशंस, कन्फ्लिक्ट्स एंड इवन वायलेंस। और इलेक्शन के टाइम में इसी कास्ट डिवीजन के कारण बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा। इसकी एक्सट्रीम फॉर्म जब रूप ले लेती है कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स के कारण। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक, बट इन द एंड ये आपको मैं एक डाटा दिखा रही हूँ। सो इसमें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पावर्टी लाइन, और ये बहुत ही पुराना डाटा है वैसे अकॉर्डिंग टू योर बुक 99 और 2000 का, कि डिफरेंट कम्युनिटी वाइज, कास्ट वाइज कितने लोग जो हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। यू हैव ऑल्सो रेड इन इकोनॉमिक्स अबाउट द पॉवर्टी लाइन, कि एक स्लैब रहता है, आप ये देख सकते हैं नीचे एक स्लैब रहता है, कि जो पर्सन है जो 327 रुपीज़ से लेस देन पर पर्सन अगर वो खर्चा नहीं कर पाता है पर मंथ, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आता है, नीचे आता है, ठीक है। इन अर्बन एरियाज़ में ये स्लैब आपका 454 रुपीज़ है। ओके, और परसेंटेज वाइज आप देख सकते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, बिलो पॉवर्टी लाइन की, वो शेड्यूल ट्राइब्स की है। शेड्यूल ट्राइब्स क्योंकि ऐसे एरियाज़ में रहते हैं बेटे जहाँ पे एक्सेस ही नहीं होता है उनको फैसिलिटीज़ का। कई बार रोड फैसिलिटीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। सो इन रूरल एरियाज़ एज यू कैन सी कितने ज़्यादा लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। ओके, शेड्यूल ट्राइब्स के 45.8% एंड इन अर्बन एरियाज 35 एंड इन अर्बन एरियाज 35.6, एंड उसके बाद शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस एज यू कैन सी। और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट कौन सी कम्युनिटी का है, सिख अपर कास्ट जो है, ये रूरल एरियाज़ में कहीं पे भी पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आते, 0.0। ओके, so this is good aspect. So that's all in this topic. Revise the topic. Thank you and have a nice day.